आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय लेकर आए जिसके द्वारा किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो या तंत्र मंत्र क्रिया तथा किसी के ऊपर ओना टोना जादू या किसी को टोक लगी हो तथा इसके साथ साथ किसी के ऊपर क्रूर ग्रह शनि राहु केतु किसी की भी कुदृष्टि हो तो उसको भी शीघ्र दूर कर देगा। ऐसा महाउपाय आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है इस भूलोक में, इस पृथ्वी के ऊपर भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन समय अनुसार इस भूलोक पर अच्छी या बुरी सभी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। जिसको जिस प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तभी वह उसकी समझ में आती है कि यह चीज़ है या नहीं। कुछ लोग तो शनि को भी क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन शनि क्रूर ग्रह नहीं है, वह अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है एवं जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उन्हें फल प्रदान करता है। शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो राजा हो या रंग हो या अन्य कोई और हो, क्योंकि शनिदेव ने अपने पिता सूर्य को भी नहीं छोड़ा, उनको भी उन्हीं के कर्म अनुसार फल दिया तथा उन्होंने अपने गुरु शंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे जैसे कर्म होते हैं वो एक न एक दिन हमारे समक्ष अवश्य आते हैं। हो सकता है हमने अभी कोई बुरा कर्म ना किया हो सकता है पिछले जन्म में हम कोई बुरे कर्म करके आ रहे हों, क्योंकि पिछले जन्म के भी कर्म हमको इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। जैसा उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, श्री राम जी ने बाली का वध छिप कर किया था, उसी तरह कृष्ण जन्म में बाली ने भील का जन्म लेकर श्री कृष्ण का वध किया। तथा पितामह भीष्म को आप सभी जानते होंगे, महाभारत आप सभी ने देखी होगी। पितामह भीष्म ने भी गलती से एक सर्प को रास्ते से उठाकर एक साइड में फेंक दिया जो कांटों के सूलों के ऊपर जा पड़ा। तो उसी तरह जिस समय भीष्म पितामह की मृत्यु हुई उस समय उनको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो इसीलिए जिसके जैसे कर्म होते हैं शनि उसी अनुसार उनको फल देता है। शनि की अगर कोई भी अच्छे सच्चे लगन से पूजा करता है तो निश्चित ही उसको वह रातों रात रंक से भी राजा बना देता है, करोड़पति बना देता है। तो आइए अब हम उन महाउपायों को बताते हैं जिसके द्वारा आपके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया हो या तंत्र मंत्र क्रिया हो या जादू टोना हो, वह सभी एक ही क्षण में दूर हो जाएंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी को नज़र दोष लगा हुआ है या किसी बच्चे को टोक लगी हुई है, वह सारी रात रोता रहता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम महाउपाय बताते हैं। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है तथा वहाँ जाकर के एक भोजपत्र लेकर रक्त चंदन से एक चौपाई उस भोजपत्र के ऊपर लिखनी है। चौपाई इस प्रकार है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जहाँ नाम सुनावे। इस चौपाई को आप उस भोजपत्र के ऊपर रक्त चंदन से लिख लें तथा एक ताबीज में भरकर श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद उसको लाल धागे की सहायता से गले में धारण कर लें। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कोई नज़र टोक लगी है तो वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी तथा वह स्वस्थ हो जाएगा। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को शनि की पीड़ा है या राहु केतु की पीड़ा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए महाउपाय बताते हैं। मंगलवार के दिन एक जो पीली मूंगफली आती हैं उनको लेकर आप 5 मंगलवार लाल बैल को खिलाएं। ऐसा करने से उसके ऊपर किसी प्रकार का, चाहे शनि की ढैया हो, 7.5 हो या उसकी दृष्टि हो, वह निश्चित ही दूर हो जाएगी, शनि दोष समाप्त हो जाएगा। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, यदि आपको किसी भूत प्रेत से ग्रस्त हो या भूत प्रेत की साया आपके ऊपर पड़ा हुआ है या अनेकों प्रकार की रुकावटें आपके सामने आ रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 21 लौंग लेकर हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी को चढ़ाने के बाद
वहाँ उनके एक घी का दीपक लगाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद जो आपने लौंग चढ़ाई हैं उसमें से 3 लौंग लें और थोड़ा सा हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लें और उसको ताबीज़ में भरकर गले में धारण कर लें। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तगड़े से तगड़ा भूत प्रेत क्यों ना हो, वह निश्चित ही दूर हो जाएगा। उस रोग से वह तुरंत ही ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर किसी भी भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा। इसी तरह आगे बताते हुए हम आपको नंबर 4 पर बताते हैं, यदि किसी के ऊपर राहु केतु का दोष है, प्रभाव है या किसी ने जादू टोना कर दिया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, मंगलवार के दिन आपको एक तांबे का कड़ा लेना है और उसको ले जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है और उसके ऊपर सिंदूर का लेप करना है। तत्पश्चात एक घी का दीपक जलाएं तथा हनुमान चालीसा के 7 पाठ करें। 7 पाठ करने के बाद आप उस कड़े को ले लें और उस जोत के ऊपर 7 बार घुमा लें। घुमाने के बाद उसको गंगा जल से धोकर साफ करके उसको धारण करें। ऐसा करने से कैसा भी राहु केतु का दोष हो, कितना भी भारी से भारी क्यों ना हो, वह निश्चित ही दूर हो जाएगा तथा उसके कार्यों में जो भी विघ्न बाधाएं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वह सभी दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।